नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका उड़ान इंस्पायर्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्रेरणादायक कहानियां और जीवन बदलने वाले विचार लेकर आते हैं। आज की कहानी आपको गौतम बुद्ध के अद्भुत ज्ञान और उनके उपदेशों से परिचित कराएगी, जो न केवल हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि असली ज्ञानी कौन होता है। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जो अपनी कलाओं और हुनर पर घमंड करता था, लेकिन क्या बाहरी हुनर ही असली ज्ञान है, या फिर ज्ञान का मतलब अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखना है? इसका जवाब आपको आज की इस अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी में मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको बुद्ध के विचार और उनका जीवन पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको गौतम बुद्ध के किस विचार ने सबसे ज्यादा प्रेरित किया। और हाँ, उड़ान इंस्पायर्स चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रोजाना ऐसी प्रेरणादायक कहानियां और वीडियो देख सकें। बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। अब बिना देर किए चलिए चलते हैं इस सुंदर और सीख देने वाली कहानी की ओर। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक अत्यंत चतुर और उत्साही युवक रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल पर गर्व करता था। बाल्यकाल से ही वह नई नई कलाएं सीखने में रुचि रखता था और जल्द ही उसने तीरंदाजी, नाव चलाना और सुंदर मकान बनाना जैसी बहुत सी विधाओं में महारत हासिल कर ली। जैसे ही वह इन कलाओं में माहिर हुआ, उसने खुद को अजेय और अद्वितीय मानना शुरू कर दिया। अपने ज्ञान और हुनर पर घमंड करते हुए वह अक्सर लोगों से कहता, इस संसार में मुझ जैसा कोई नहीं है। मैंने सब कुछ सीख लिया है, अब मुझसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है? गांव के लोग उसकी डींग सुनते पर चुप रहते। हालांकि यह स्थिति गौतम बुद्ध से छिपी नहीं रही। बुद्ध जो अपने उपदेशों के माध्यम से मानव जीवन में सादगी, विनम्रता और संतुलन सिखाते थे, इस युवक के अहंकार को देखकर चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि उसे वास्तविक ज्ञान का मार्ग दिखाना आवश्यक है। एक दिन गौतम बुद्ध ने बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किया और भिक्षा पात्र हाथ में लेकर युवक के पास पहुंचे। युवक, जो हमेशा खुद की प्रशंसा में व्यस्त रहता था, अचानक इस बूढ़े आदमी को देखकर थोड़ा रुक गया। उसने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं वह व्यक्ति हूं जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। युवक, जिसे अपने हुनर पर गर्व था, इस उत्तर से हैरान हुआ। उसने गंभीरता से पूछा, आपके कहने का मतलब क्या है? मन पर विजय पाना कैसे संभव है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो व्यक्ति खुद पर शासन करना जानता है वह सच्चा ज्ञानी होता है। कला और कौशल सीख लेना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है अपने मन और भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। युवक को यह बात समझ में नहीं आई। उसने फिर से पूछा, अपने ऊपर शासन करने का अर्थ क्या होता है? बुद्ध ने उदाहरण देते हुए कहा, मान लो कि कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुम्हारे भीतर प्रसन्नता का आवेग उठे और तुम्हें स्वयं पर गर्व होने लगे। लेकिन अगर वही व्यक्ति तुम्हारी आलोचना करे तो तुम्हारा मन दुख से भर जाए। इसका मतलब है कि तुम्हारा मन पूरी तरह दूसरों की बातों पर निर्भर है। ज्ञानी व्यक्ति ऐसा नहीं होता। वह प्रशंसा सुनकर खुशी से फूला नहीं समाता और निंदा सुनकर दुखी नहीं होता। उसका मन संतुलन में रहता है। युवक ने सवाल किया, यह कैसे संभव है? बुद्ध ने सरलता से उत्तर दिया, जो व्यक्ति अपने अहंकार से परे जाकर हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखता है, वही अपने ऊपर शासन कर सकता है। ज्ञानी व्यक्ति का मन बाहरी प्रभावों से प्रभावित नहीं होता। उसे न अपने हुनर पर गर्व होता है, न दूसरों के विचारों से उसकी सोच बदलती है। ये एक कठिन लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण साधना है। बुद्ध के ये शब्द युवक के दिल में गहराई तक उतर गए। उसे अपने व्यवहार और अहंकार का बोध हुआ। उसने महसूस किया कि वह केवल अपनी कलाओं पर गर्व करता रहा और इस कारण वह खुद को बाकी दुनिया से श्रेष्ठ मानने लगा। लेकिन असली ज्ञान तो अपने भीतर झांकने में और अपने मन को नियंत्रित करने में है। उस दिन से युवक ने डींगे हाँकना और खुद की प्रशंसा करना बंद कर दिया। उसने न केवल बुद्ध के उपदेशों को समझा, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारने का भी संकल्प लिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। वह विनम्र हो गया और सच्चे अर्थों में ज्ञान की ओर अग्रसर हुआ।
गौतम बुद्ध की इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि असली ज्ञानी वह नहीं होता जो केवल बाहरी कलाओं और हुनरों में निपुण हो, बल्कि वह होता है जो अपने मन को नियंत्रित कर सके। प्रशंसा और निंदा के बंधन से मुक्त होकर सच्चे संतुलन की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में ज्ञानी कहलाता है। इस कहानी में छुपा संदेश आज के समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान, विनम्रता और आत्म संयम का संयोजन ही मनुष्य को महान बनाता है।